नमस्कार, दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार और फिलहाल हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। वो जगह जहां से यूक्रेन में जो गतिविधि बढ़ी है और वहां पे जो हालात बने हैं, उसके बाद जो भारतीयों को लाने का सिलसिला है वो आज से चल पड़ा है। एयर इंडिया की फ़्लाइट करीब 250 जो वहाँ के छात्र हैं या फिर वहाँ जो भारतीय हैं उनको लेकर अभी कुछ वक्त में यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो जहाज़ पहुँचने वाली है। ये बताया गया कि करीब 20,000 के आसपास वहाँ पे भारतीय हैं जिनको लाने का सिलसिला अब शुरू हो पड़ा है। और यहाँ पर यह भी कहा गया, एयर इंडिया ने कहा 19 दिसंबर को ये घोषणा की कि अलग अलग फ़्लाइट उनकी 19 फरवरी को ये घोषणा की कि अलग अलग फ़्लाइट उनकी जाएगी, जिसमें 22, 24 और 26 को उनकी फ़्लाइट जानी है। लेकिन एक कीमतों को लेकर भी यहाँ पर कुछ लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई को लेकर रो रहे हैं कि पढ़ाई उनकी बीच में चली जाएगी, फिर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये यहाँ पे देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, इस भीड़ में वो लोग भी हैं जिनके अपने अभी फ़्लाइट से आने वाले हैं। और ये इंतज़ार जो है वो काफ़ी लंबा हो चला है, क्योंकि जब पहले शुरुआत में घोषणा हुई थी तो ये बताया गया था कि एयर इंडिया की फ़्लाइट 8 बजे पहुंचेगी, फिर वो टाइम बढ़कर 10:15 बजे के आसपास जा पहुंची और अब 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। और उसमें अब देखना होगा कि अब कैसे लोग निकलते हैं। लेकिन दूर दराज के इलाके से कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, कुछ लोगों से हमारी बात हुई छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, तो तमाम जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये भीड़ जो है उन्हीं लोगों की है कि अपने का इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। यूक्रेन को लेकर जो जिस तरीके के हालात बने उसके बाद भारत की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी लोग वहाँ पर हैं वो सबसे पहली चिंता उनके सुरक्षित रहने को लेकर है और उसको लेकर वहाँ से वहाँ निकलना बहुत ज़रूरी है। और उसको लेकर भारत सरकार ने बार बार कहा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, राइट? जी हाँ, हमारा फ्रेंड आ रहा है एक यूक्रेन से, वो ओडेसा शहर में रहता है और हम वेट कर रहे हैं उनकी, बहुत खुश हैं, वो आ रहे हैं वापस। क्या कहेंगे, वहाँ पर कुछ बता रहे थे कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं या जो दबाव परिवार की तरफ से या जो भारत सरकार ने आह्वान किया उसके बाद वो आ रहे हैं? तनाव जी ऐसे है, बॉर्डर पे है, वहाँ पे शहरों में इतना तनाव नहीं है, ना इतने कोई डरने की सिचुएशन है। बट जो घर वाले हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं और फिक्र करने लग जाते हैं, वो फिर ज़रूर उनके अपने बच्चे, अपने परिवार का जो भी मेम्बर उनका रहता है, उनको फ़ोन करते हैं कि आप वापस चले आओ। पैसा और जो मैटर नहीं करती। आप लोग 3-4 दोस्त आए हैं एक दोस्त को रिसीव करने के लिए? जी हाँ, 3 राजस्थान से आए हैं हम। राजस्थान से आए हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि राजस्थान से भी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं और कुछ लोगों से इस भीड़ में बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक पिता है जो शायद आपके पास आए हैं। हाँ, हमारा बेटा है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, गुड़गांव से आए। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहेंगे, मतलब आप लोगों की तरफ से भी कहा गया कि हालात किस तरीके के पूछा गया था वहाँ पर? हमने बेटे से पूछा था, ये टर्नोपिल में था, वहाँ सामान्य हालात थे, किसी प्रकार का कोई वो नहीं था, विवाद नहीं था। बेटे ने कल भी क्लास अटेंड की है। कहाँ से आए हैं? मैं सोनीपत से आया हूँ। सोनीपत से। हाँ जी। आपके कौन आ रहे हैं? बेटी पढ़ रही है जी। बेटी पढ़ हाँ जी। तो वो क्या बता रही थी वहाँ पर? वो वहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं है, टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में है जी। वो वहाँ पे, वो वेस्ट में है जी। जो ईस्ट में दिक्कत है, वेस्ट में दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी उनको आना पड़ा है। कुछ पढ़ाई को लेकर चिंता व्यक्त कर रही थी कि आ जाएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? अब तो ऑनलाइन लगेंगी जी क्लासेज, है ना, ऑनलाइन कर दी यूनिवर्सिटी ने। ऑनलाइन क्लासेज लगेंगी अब। तो अब आएंगी तो और जब ज़्यादा पता चलेगा। ज़्यादा बच्चे बताते नहीं ना जी कि पेरेंट्स से वो करेंगे, दिक्कत होगी पेरेंट्स को, तो इसलिए बताते नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको एक बार फिर से अगर दिखाएं तो ये यहाँ पर वो लोग हैं जो इंटरनेशनल अराइवल है और यहाँ पर काफ़ी लंबे जो इंतज़ार है वो इंतज़ार काफ़ी लंबा है। आपके भी कोई आ रहे हैं क्या यूक्रेन से? हाँ, बेटी आ रही आप मेरी। कहाँ से आई हैं? मैं होशियारपुर से। ये होशियारपुर से। आप समझ लीजिए, कोई होशियारपुर से, कोई गुड़गांव से, कोई सोनीपत से, कोई राजस्थान से, कोई छत्तीसगढ़ से, तो परिवार यहाँ पे जुटा हुआ है। तो आप आई हैं, कितने बजे यहाँ पहुँची थी? मैं लगभग वही 10:30 जो टाइम दिया गया था, 10:30 बजे। तो वहाँ पर क्या बताया गया था आप लोग, क्योंकि वहाँ पर जो आपके परिवार के हैं हाँ। बच्ची हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि हालात वाकई वहाँ पे ख़राब है जहाँ पे वो रह रही है? बच्चे तो ऐसे नहीं बोल रहे, लेकिन जब दूसरी बार एम्बेसी ने एडवाइजरी करी तो बच्चे थोड़े स्केयर्ड हो गए कि हाँ, हो सकता है कि एम्बेसी अभी बोल रही है तो हालात में भी इन फ्यूचर ख़राब हो सकते हैं। तो टिकट को लेके क्या कहेंगे? टिकट की कीमतों को लेकर भी कुछ लोग आपत्ति, कुछ पढ़ाई को लेकर आपत्ति। हाँ जी, टिकट जो है बहुत कॉस्टली है, डबल रेट में ही मिली है। और पढ़ाई को लेकर यही है, जैसे हमारा यहाँ पे मेडिकल काउंसिल बोल रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी? ऑनलाइन तो हो पाएगी, पर यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड भी कर देना हमारा एनएमसी। अब आपको हम सुनाते हैं कि कुछ देर पहले हमने उन 2 छात्रों से बात की जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे
और वो अभी पहुंचे, वो क्या बता रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम यश दीवान है जी। और मैं यूक्रेन में 5th ईयर की पढ़ाई मेरी चल रही थी और जस्ट आज मैं लैंड किया हूँ, अभी हाफ एन आवर हुए हैं मेरे। और वही मेरी जो टिकट थी वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं थी, मैं खुद ही, क्योंकि पैनिकेबल सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गया था तो उसके कारण पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा और अब तो जो टिकट्स हो रही है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। कितनी महंगी, मतलब दोस्त से बातचीत हो रही है? जैसे मेरे दोस्तों से बात हुई तो बोल रहे हैं कि 1-1 लाख की हो जा रही टिकट। हाँ, आउट ऑफ द कॉस्ट हो गया और जो नहीं है उन लोग का कैसे क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ लोग को तो जो टिकट जो मिलनी थी वो डेट क्रॉस हो गया है, तो 25, 26, कोई लोग को 27 पे भी जा रही है। बट हाँ, अभी सिचुएशन अब शायद बहुत क्रिटिकल हो सकता है। क्या लगा आप लोग पे, परिवार का दबाव था या खुद भी लगा कि हालात ऐसे आसपास में लग रहे हैं कि निकल जाना बेहतर है? सर, पहले तो ये बोल सकते हैं कि हाँ, फैमिली बहुत पैनिक कर रही थी। हम लोग को ऐसा था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, आपके वहाँ सामने में कुछ नहीं हो रहा। हम लोग के सामने कुछ नहीं किस हो जगह की बात है ये? ये कीव जो मेन कैपिटल है वहाँ का, मतलब यूक्रेन का कैपिटल कीव में, हम लोग वहीं पे थे। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या, बट जैसे जैसे न्यूज़ बढ़ती गई तो हम लोग को ऐसा लगा। और फिर वहाँ पे जो ज़ेलेंस्की है उसके तरफ से भी न्यूज़ आते थे कि कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है, हम लोग करेंगे जो भी। क्योंकि भारत सरकार ने कहा तो उसके बाद परिवार का भी दबाव बना। और बहुत ज़्यादा उनका तो भारत सरकार से पहले जो मेन सरकार हुई है तो उनका था कि आ जाओ, जो भी है, जैसे भी होता है, जैसे भी बनता है, टिकट जैसे भी मिल रही है आ जाओ, मत वेट करो गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं था कि कब कैसे क्या। और 45,000 की टिकट मेरी आई, बट कोई नहीं। कितने घंटे लगे जो घूम फिर के आए हैं कतर होते हुए? टोटल 24 आवर्स। हाँ, टोटल 24 आवर्स। आप अपना नाम बता दीजिए, आप भी वहीं पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी, मेरा नाम मोनिका सिंह है, मैं भी कीव में ही रहती हूँ, कैपिटल पे। आप किस ईयर में हैं MBBS में? 5th ईयर में ही हूँ, 2nd सेमेस्टर में उसके, और वहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब वहाँ पे हालात ऐसे नहीं लग रहे थे कि आप लोगों को कोई खतरा है? ऐसा नहीं, वहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा। अपन को तो जब हम पेरेंट्स से बात करते थे तभी हमको पता चला कि ऐसे ऐसे वहाँ कंडीशन है, वहाँ सब नॉर्मली सब चल रहा है, वहाँ कुछ ऐसा। आप दोनों छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले? हाँ जी, हाँ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसलिए है कि सुबह की फ्लाइट है फिर? हाँ जी, यहाँ से रायपुर के लिए फ़्लाइट है। अच्छा, पढ़ाई को लेके एक चिंता आप लोगों की तरफ से आ रही थी, वहाँ पे ऑफलाइन मोड हो गया होगा? हाँ, ऑफलाइन है, और उसके लिए अपन ने बात भी किया था कि ऑनलाइन करवा दीजिए ताकि अपन घर चले जाएं और जब नॉर्मल हो जाए सिचुएशन तो फिर आ जाए। उसके बाद शायद अपन एम्बेसी ने बात किया उसके लिए और वो ऑनलाइन अभी करवा रहे हैं। मतलब अभी भी मन में चिंता है कि ऑनलाइन होगा या नहीं होगा? हाँ, अभी भी कंफ्यूजन में है, बट वो बोले हैं एम्बेसी वाले कि वो बात करेंगे इसके लिए और ऑनलाइन वो करवाएंगे जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाए। आम दिनों में जब जाती थी आप, टिकट कितने का पड़ता था, अभी कितने का? 32 तक का आ जाता था, 1000। और अभी अपन 49 तक में आए हैं, 49,000। और जो फ्रेंड्स बता रहे हैं वो अभी जो एयर इंडिया की आ रही है वो 60 समथिंग की आ रही है, और अभी तो और भी बढ़ गई है, 1,70,000, 80 ऐसे में आ रही है। हाँ, घर वाले ने ही बोला कि आ जाओ तुम, जब सिचुएशन सही होगी तब फिर से चले जाना। तो आप लोगों ने नहीं कहा कि कीव में स्थिति ठीक है? हाँ, हमने बोला, लेकिन न्यूज़ इस तरीके से आ रहे थे कि वो खुद से भी कोई भी देखेगा तो हाइपर करने लगेगा ना, लेकिन तो आप लोग वहाँ पे इसलिए उस तरह का ऑब्जर्व नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर, मैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे विनित्सिया में, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उन गवर्नमेंट, कुछ इंडियन गवर्नमेंट से मैं ये मतलब बोलना चाहूँगा कि उनके लिए कुछ मदद करें, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन अभी तक कोई स्टडीज़ नहीं हुई है, सब ऑफलाइन ही चल रही है। और अब जो स्टूडेंट्स बहुत पैनिक में, क्योंकि नहीं हो उनको ना टीचर की तरफ से कुछ आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि आप चले जाइए और क्या है कैसा है, सब वहाँ फंसे हैं। तो मैं अगर हो सके तो गवर्नमेंट से मैं बोलना चाहता हूँ कि उनके भी कुछ देखे, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, जो बॉर्डर है विनित्सिया ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, तो ऐसा कुछ उनके लिए ऑनलाइन हो? हाँ, उनके लिए। आप लोग के लिए, खुद के लिए? अब हमारे लिए तो ऑनलाइन है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि जब तक मतलब ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन रहे, हम तो जब तक ये सिचुएशन ठंडी नहीं होती शायद मुश्किल है वहाँ जाना, क्योंकि पेरेंट्स बहुत डरे बैठे।